सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नामक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा की कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे श्री राम, जिनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पर बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और ये बात उस समय की है जब रावण के मामा मरीश और नानी ताड़का ने मिलकर मुनि विश्वामित्र की नाक में दम किया हुआ था। ये राक्षस मुनि विश्वामित्र की तपस्या में प्रतिदिन विघ्न डालते थे, जिससे तंग होकर मुनि विश्वामित्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, क्या यहाँ कोई नहीं जो बचाए इन ऋषियों को इन राक्षसों से। विष्णु जी प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मैं नहीं, मेरा 7वां अवतार अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम बचाएगा। विश्वामित्र निकल पड़ते हैं अयोध्या के लिए, जहां वो राजा दशरथ को कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए उन्हें उनके बड़े बेटे राम की आवश्यकता है और यह आज्ञा उन्हें स्वयं विष्णु भगवान ने दी है। तो राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम और अपने छोटे बेटे लक्ष्मण को भेज देते हैं रावण की नानी ताड़का के जंगल में, जहां वह एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसे सुनकर ताड़का को परेशानी होती है और वो जंगल से बाहर आती है और उन पर धावा बोल देती है। श्री राम अपने बाण से ले लेते हैं ताड़का के प्राण और अब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को शस्त्र विद्या सिखाते हैं और श्री राम को उनके दिव्य अस्त्र मिलते हैं। मिथिला में राजकुमारी सीता जी का स्वयंवर होता है, जहाँ श्री राम भी शामिल होते हैं। स्वयंवर की शर्त यह होती है कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंच माने धागा या डोरी बांध देगा, उसी से सीता जी का विवाह तय होगा। लेकिन कोई भी इस दिव्य धनुष को नहीं उठा पाता। और फिर हमारे श्री राम आते हैं और शिव धनुष को उठा लेते हैं और उसमें प्रत्यंच बांधने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण शिव धनुष टूट जाता है। और फिर क्या, श्री राम और माता सीता की शादी हो जाती है। मगर राम जी के पिता दशरथ अब बूढ़े हो चुके हैं और अपनी राजगद्दी अपने बेटे राम को देना चाहते हैं। मगर दशरथ की दूसरी बीवी कैकेयी को उसकी नौकरानी मंत्रा भड़का देती है। हे, राजा दशरथ ने बड़ी चाल खेली आपके साथ। आपके बेटे भरत को बाहर भेजकर राम को राजा बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राजगद्दी का असली अधिकारी भरत है? और ये सुनकर कैकेयी भड़कावे में आ जाती है और अपने 2 वचन माने प्रॉमिस का इस्तेमाल करती है, जो राजा दशरथ ने उनको युद्ध में उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। उनमें से पहला वचन था कैकेयी के बेटे भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा श्री राम को 14 साल के लिए वनवास में जाना होगा। तो श्री राम अपने पिताश्री के वचनों का आदर करते हुए निकल पड़ते हैं भाई लक्ष्मण और अपनी बीवी सीता के साथ 14 साल के वनवास पर। मगर अपने बेटे राम और लक्ष्मण की दूरी राजा दशरथ से सही नहीं गई और वह इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। और जब ये बात भरत को पता चलती है कि सारा करा धरा इनकी माँ कैकेयी और उनकी नौकरानी मंत्रा का है, तो वह राम जी को वापस लाने पहुँच जाते हैं। मगर श्री राम अपने पिताजी के वचनों का पालन करते हैं, जिसके हिसाब से भरत को अयोध्या का राजपाट संभालना होगा और श्री राम को 14 साल के लिए वनवास में रहना होगा। भरत अपने बड़े भाई राम की पादुकाएं लेके अयोध्या वापस लौटते हैं 14 साल के लिए राज्य को संभालने, जब तक उनके बड़े भाई राम वापस नहीं लौटते। राम जी की वनवास की बात चारों ओर फैलती है और रावण की बहन शूर्पणखा के कानों में पड़ती है। ओ राम, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। जो एक सुंदर सी लड़की बनकर राम जी के पास आ जाती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास सीता जी हैं।
ये सुनकर सूर्पनखा सीता जी पर हमला कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी उस पर वार करते हैं, जिससे उसकी नाक कट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो अब सूर्पनखा अपने भाई रावण को बताती है कि कैसे राम और लक्ष्मण ने उस पर हमला करके उसकी नाक काट दी। केचुओं के टुकड़े करवा के मैं गिद्धों के सामने फेंकवा दूंगा। और सूर्पनखा रावण को बताती है कि राम जी की पत्नी सीता दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है और उनकी खूबसूरती के सामने कोई नहीं टिक सकता। इतनी खूबसूरत है वो। तो ये सब सुनकर रावण सीता जी को किडनैप करने का प्लान बनाता है और अपने मामा मरीच को साथ लेके जाता है, जो अपने आप को एक सोने के हिरण में बदल लेता है और राम जी की कुटिया के पास चला जाता है। सीता जी उस हिरण को देखकर राम जी से कहती हैं कि वो इस हिरण को पकड़कर उनके पास ले आएं। तो राम जी उस हिरण का शिकार करने चले जाते हैं, लेकिन उनके तीर उस हिरण पर लगते ही नहीं। तो वे समझ जाते हैं कि ये हिरण के रूप में एक राक्षस है और अपने दिव्य तीर से उसको मार गिराते हैं। मगर ये राक्षस राम जी की आवाज में चिल्लाता है, लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। और ये सुनकर सीता जी चिंतित हो जाती है कि राम जी को कुछ हुआ तो नहीं, और लक्ष्मण को भेजती है राम जी को बचाने। मगर लक्ष्मण जी जाने से पहले कुटिया की चारों ओर लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, लेकिन तभी वहाँ रावण आ जाता है साधु के भेष में। कोई है इस साधु को खाना खिलाने वाला? तभी सीता माँ अंदर से आती हैं साधु के लिए खाना लेके। रावण आगे बढ़ता है, लेकिन लक्ष्मण की बनाई गई रेखा उसको अंदर नहीं आने देती और रावण सीता जी को कहता है, यदि तुमने इस भूखे साधु को भोजन नहीं कराया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो सीता माँ आगे बढ़ती हैं, पर तभी रावण उनको वश में करके उनका अपहरण कर लेता है और रावण सीता माँ को अपने पुष्पक विमान में लेके भागता है। मगर तभी पीछे से आता है जटायु, जो सीता माँ को रावण से बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण उसको घायल कर देता है। अब राम जी और लक्ष्मण वापस कुटिया में आते हैं और सीता जी को वहाँ ना पाकर समझ जाते हैं कि किसी ने छल कपट से सीता जी का अपहरण कर लिया है। तभी एक हिरण श्री राम को खींचकर जटायु के पास ले जाता है और जटायु उन्हें बताता है, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं सीता माँ को बचा नहीं पाया। तो श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढने निकल जाते हैं, मगर जिस पर्वत पर वह इस वक्त हैं वह असल में एक राक्षस है जो उनको खाने की कोशिश करता है। मगर राम जी और लक्ष्मण जी का वध करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे श्राप मिला था, मैं एक राक्षस बनकर जीऊँगा और इस श्राप से मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई महापुरुष मुझको युद्ध में हरा देगा। धन्यवाद प्रभु, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, बस एक सलाह दे सकता हूँ कि तुरंत सुग्रीव को ढूंढिए। तो अब श्री राम और लक्ष्मण निकल जाते हैं सुग्रीव की तलाश में और पहुँच जाते हैं ऋषिमुखी पर्वत पर, जहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है, जो राम जी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उनका एक ही कर्तव्य रहा है, राम जी की सेवा करना। हनुमान जी बताते हैं कि वे राजा सुग्रीव के मंत्री हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलते हैं, जो उनको बताता है कि कैसे थोड़े दिन पहले एक बहुत तेज उड़ता विमान वहाँ से गया था और उससे एक लड़की की चीखें आ रही थी। वो चिल्लाई, बचाओ मुझे स्वामी। और उस विमान से एक पोटली भी गिरी, जिसे देखकर राम जी टूट जाते हैं। सुग्रीव राम जी की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी सेना और उसकी बीवी सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उसे छीन ली है। तो राम जी सुग्रीव की मदद करते हैं बाली को हराने में। बाली को हराकर सुग्रीव अपनी वानर सेना और अपनी बीवी को वापस पाता है। श्री राम वानर सेना को अपने आभूषण देते हैं और हनुमान जी को अपनी अंगूठी, कि अगर उनको सीता माँ मिले तो सीता माँ पहचान सके कि वह श्री राम के दूत हैं। सुग्रीव वानर सेना को चारों ओर भेज देता है सीता माँ की खोज में। उनमें से एक सेना में हनुमान जी भी थे, जो एक गुफा के पास पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात जटायु के बड़े भाई संपाति से होती है।
जो अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर रो पड़ता है और कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि उस रावण ने मेरे भाई को मारा है तो मैं उसे यहाँ से जाने ही नहीं देता। और संपाति उन्हें बताता है, समुद्र के उस पार है लंका, रावण वहीं रहता है। लेकिन समुद्र के उस पार जाएगा कौन? उसे पार करने के लिए तो बहुत सारी नाव चाहिए। और जामवंत अब बूढ़ा हो चुका है, वरना जवानी में उसने पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की थी। तो जामवंत हनुमान जी को बताते हैं, जब तुम छोटे बच्चे थे तुमने उगते हुए सूरज को आम समझ के खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम्हारी शक्तियाँ मंत्र द्वारा बांध दी गई। और अब मैं उन शक्तियों को आज़ाद करता हूँ। और बस हनुमान जी मंत्र पढ़कर अपनी शक्तियों को वापस पाते हैं और अपने शरीर को विशाल बना लेते हैं और उड़ जाते हैं लंका की ओर। लेकिन जाते वक्त उन्हें समुद्री राक्षसी सिंधिका ललकारती है और हनुमान जी उसके टुकड़े टुकड़े कर कर पहुंच जाते हैं लंका। लंका रावण की नगरी, जहां हनुमान जी साइज में छोटे होकर घुस जाते हैं और सीता माँ की खोज करने लगते हैं। जहां उनको मिलता है रावण, तो वह रावण का पीछा करने लगते हैं। कैसी हो सीता? 1 वर्ष की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है, जिसके बाद मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा और हम शादी कर लेंगे। सीता माँ रो रही होती है और राम जी को याद कर रही होती है। तभी हनुमान जी सीता माँ के पास आते हैं और उनको राम जी की अंगूठी देते हैं और बताते हैं वह राम जी के दूत हैं और वह सीता माँ को ले जाने आए हैं। और बताते हैं कि श्री राम उनको हर पल याद करते हैं और वह हर जगह सीता माँ को ढूंढ रहे हैं। मगर सीता माँ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि रावण ने केवल उन्हें ही नहीं बल्कि कई लोगों को अपनी लंका में बंदी बना रखा है। तो हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वह रावण और उसके सैनिकों को सबक सिखाते हैं। लंका के बंदों के साथ उठापटक करते हैं, मगर तभी रावण हनुमान जी को बंदी बना लेता है और हनुमान जी रावण को चेतावनी देते हैं, हे पापी, अगर तूने सीता माँ को आदर स्वरूप नहीं लौटाया तो पूरी लंका की तबाही निश्चित है, जिसमें तू भी मारा जाएगा। लेकिन रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है। इसे मार दो। मगर वहाँ विभीषण आ जाता है और कहता है, भैया ये एक दूत है और दूत को मारना राजा के धर्म के विरुद्ध है। तो रावण हनुमान जी को छोड़ देता है, मगर उनकी पूंछ में आग लगा देता है। और ऐसा करके हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका में आग लगा देते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन अब युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि रावण ने सीता माँ को छोड़ने से मना कर दिया। तो अब आगे क्या होगा? क्या श्री राम माता सीता को बचा पाएंगे? क्या वानर सेना समुद्र को पार कर लंका पहुंच पाएगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। दिस इज इंक एनिमे साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब।